नमस्कार दोस्तों, गिनती आती है आपको? तो चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5। अरे रुकिए रुकिए, बोर लग रहा है? आइए इस वीडियो को देखिए, फिर गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये नीतीश बाबू हैं और मोदी जी के सामने 30 सेकंड में 10 बार से भी ज्यादा बार हाथ जोड़ दिए हैं। कहा है कि नीतीश जी अब समझ चुके हैं कि ये बीजेपी वाले अब की सीएम तो उनको बनने नहीं देंगे, तो मोदी जी की ही मान मनोबल कर लिया जाए, क्या पता मूड बदल जाए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी बिहार आते रहे हैं। 24 अप्रैल को भी वो आए थे, अभी आगे 20 जून को भी आना है उन्हें। लेकिन अपने इन दिनों के दौरे से मोदी जी ये तो बता गए कि नीतीश बाबू का अब की पटना राजधानी से पैकअप समझिए। ये अपने मन से आपको कुछ नहीं बता रही हूं दोस्तों, एक एक तस्वीर को गौर से देखिए, आप खुद सब कुछ समझ जाएंगे कि बिहार में आखिर चल क्या रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को रोड शो करते हैं, 6 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हैं। लेकिन मोदी जी अपनी गाड़ी में बैठे रहते हैं, उतरते नहीं हैं, शीशा चढ़ा हुआ है। भीड़ के नाम पर जितने लोग थे उनकी काउंटिंग आप उंगलियों पर कर सकते हैं। इस रोड शो से नीतीश कुमार गायब हैं। अब जिसके राज्य में रोड शो है वही मुख्यमंत्री ना हो, वो भी तब जब दोनों अलायंस पार्टनर हैं। तो ऐसे में दोस्तों सवाल तो उठेगा ना कि अरे नीतीश बाबू कहाँ हैं, दिखाई नहीं दिए। और दोस्तों आज पटना के चौराहों पर इसकी बात भी हो रही है। अब दोस्तों 30 मई को क्या क्या हुआ वो भी आपको बता देती हूँ। उससे पहले कुछ तस्वीरें और मैं आपको दिखाती हूँ। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बेटे गोविंद की रिंग सेरेमनी के कार्यक्रम में नीतीश कुमार के बिना ही प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए। मतलब सोचिए, स्टेट के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर के बिना ही प्रधानमंत्री फंक्शन अटेंड कर रहे थे। अब आप सोचिए, सवाल तो उठेगा ना कि भैया कहां गए नीतीश बाबू। और याद रखिएगा, ये विजय सिन्हा वही हैं जिन्होंने कहा था कि अटल जी का सपना था कि बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार हो, तो हम लोगों को उस सपना को पूरा करना है। और आज देखिए मोदी जी उनके घर भी पहुंच गए हैं। दोस्तों बहुत दिनों के बाद ये हुआ कि मोदी जी किसी चुनावी राज्य में रुके हों, वो पटना में थे। तो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में एक कोर मीटिंग हो गई, लेकिन इस बैठक में नीतीश कुमार बुलाए ही नहीं गए। बिहार के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तो कह दिया कि मोदी जी के साथ बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर कोई मंथन नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई। अब मोदी जी हो या फिर पूरी बीजेपी, वो नीतीश कुमार को कितना सीरियसली लेते हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन अभी ठहरिए दोस्तों, आज तस्वीरें इतनी ज्यादा हैं कि आप देख देख कर थक जाएंगे। बिल्कुल मीटिंग हो गई थी। अगले दिन मोदी जी के विक्रमगंज रैली थी। उससे पहले मोदी जी ने मंच तक जाने के लिए एक रोड शो किया। रत्नमा इस गाड़ी में मोदी जी के साथ सम्राट चौधरी थे, नीतीश जी भी थे। मगर आप देखिए जरा, मोदी जी दोनों हाथ लहरा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार एकदम साइलेंट, चुप्पी साधे खड़े हैं, जैसे आसपास कुछ हो ही नहीं रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, आसपास कोई मूवमेंट ही नहीं है। खैर, मोदी जी और नीतीश बाबू मंच पर पहुंचे। अपने भाषण की शुरुआत करते ही नीतीश जी ने मोदी जी से प्रधानमंत्री पद अलग कर दिया। यकीन नहीं हो रहा? खुद सुन लीजिए। और मैं तो एक ही बात आप सब लोगों से कहूंगा कि जो श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी तो पहले काम किए थे, तभी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आपके लिए इतना काम कर रहे हैं। अब नीतीश जी सॉरी वॉरी तो बोल दिए, लेकिन फिर भी मन में ये तो था कि ऐसा ना हो जाए कि मोदी जी बुरा मान जाए और बस इतनी सी बात पर ही उन्हें पैदल कर दें। तो नीतीश कुमार ने पलखें बिछा दी, सारी पब्लिक को खड़ा कर दिया कि सब लोग मोदी जी को सलामी ठोको, थैंक यू बोलो, ताली वाली बजाओ, खड़ा हो जाओ सब लोग। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, तो एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए। सब खड़ा होइए, खड़ा हो सब, अरे सब खड़ा होकर के इनको प्रणाम करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। दोस्तों नीतीश कुमार चाहे ताली बजवा ले, चाहे रैली में हर किसी को खड़ा कर दें, मगर बीजेपी तय कर चुकी है
उसे करना क्या है। अगर चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ने का संकेत दे रहे हैं तो क्या वो बिना मोदी जी को बताए ऐसा बोल रहे हैं? जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा क्या अपने मन से इतना बोल सकते हैं जितना वो आजकल बोल पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, कतई नहीं। लेकिन एनडीए में शामिल इन दलों को छूट मिली हुई है। दूसरी तरफ देखिए, इधर मोदी जी का दौरा हुआ तो दूसरी तरफ बिहार में कुछ नियुक्तियां हुई। सरकार ने उच्च जाति आयोग बनाया है और इस आयोग का अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह को बनाया गया है, जो बीजेपी के बड़े नेता है। यानी बीजेपी लगातार अपने नेताओं को मजबूत कर रही है, उन्हें ताकत दे रही है, और नीतीश बाबू चुपचाप ये सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपना सर्वस्व मोदी जी को ही समर्पित कर दिया हो। बिहार में इन दिनों जो कुछ भी हुआ उस पर मैंने वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी से भी इस पर सवाल पूछा, तब उन्होंने क्या कहा वो सुनिए जरा। नीतीश कुमार, मैंने आपके पहले भी कई कार्यक्रम में कहता हूँ, हर कार्यक्रम में करीब करीब ये डायलॉग मुझे बोलना पड़ता है और मैं फिर बोलता हूँ कि नीतीश कुमार के अंत की शुरुआत है। इट्स द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ नीतीश एरा इन बिहार पॉलिटिक्स। क्योंकि नीतीश कुमार का जो गेम था, देखिए कोई विचारधारा वगैरह जो है ये सब धरी रह जाती है जब नीतीश कुमार इतनी बार पलट गए कि पलटू राम कहलाए। उनकी कोई नहीं, वो जब चाहे तब आरजेडी कांग्रेस के साथ जाते हैं, जब चाहे तब बीजेपी के साथ आते हैं। एकमात्र लक्ष्य होता है मुख्यमंत्री बनना। तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार का जो गेम है, क्या ये आरजेडी कांग्रेस नहीं समझ पाती? क्या ये बीजेपी नहीं समझ पाती? आरजेडी का प्रॉब्लम ये है कि आरजेडी कितना भी दम मारेगी तो वो ज्यादा से ज्यादा 70-80 सीटा जो उनकी सीट्स है, उनके लिमिट पे वो पहुंच जाते हैं। पिछली बार कांग्रेस और आरजेडी मिलके पिछले चुनाव में करीब करीब सरकार बनाने की स्थिति में आ गई थी। भला हो बीजेपी के स्लीपर सेल का कांग्रेस में, जिन्होंने खेल करके उनको विपक्ष में रखा और बीजेपी को भारी बढ़त मिली। अब बीजेपी का गेम प्लान, और कोई इसमें गलत बात भी नहीं। बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और वो पूरे राष्ट्र में व्याप्त होना चाहती है। आप यदि देखें तो आज बीजेपी के पास पूर्वोत्तर है, उनके पास नॉर्थ है, उनके पास सेंटर है। आज उनके पास सिर्फ दक्षिण नहीं, पूर्व यदि करें हम तो एक बंगाल छोड़ के आसाम उनके पास है, उड़ीसा उनके पास है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य उनके पास है, उनके पास बिहार यूपी है, उनके पास महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान है। तो दक्षिण में जरूर कर्नाटक में सत्ता में जाने के बाद वो बिल्कुल दक्षिण के बाहर है, प्रयासरत है। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि बिहार में भी बीजेपी अपने बलबूते पे सरकार बनाए। ये बात तो सर विजय सिन्हा बहुत पहले कह चुके हैं कि अटल जी का सपना है कि बिहार में भाजपा की सरकार बने, भाजपा का अपना मुख्यमंत्री हो, और वो पूरा करेंगे सपना। कल पहुंचे भी मोदी जी विजय सिन्हा के घर, उनके बेटे की रिंग सेरेमनी, लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे सर। नहीं, सवाल ये है ना कि जब भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा तो नीतीश का समाप्ति है। नीतीश की, तेजस्वी के पास उम्र है, नीतीश के पास वो भी नहीं है। नीतीश बाबू हाथ जोड़ें, मिन्नतें करें या तारीफ करें या पब्लिक से तालियां बजवा ले, लेकिन एक बात के संकेत बिल्कुल साफ हैं। मोदी और शाह की जोड़ी तय कर चुकी है कि आखिर बिहार में उन्हें करना क्या है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सामर्थ्यवान बनाइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।